हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित पल्स में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, जो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th और 9th दोनों के लिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं गुणनखंड, एकदम बेसिक से। एकदम ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ और कैसे बता रहा हूँ। जब ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन को हल करके। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 लिया हूँ। ठीक है, ये द्विघात है। द्विघात कैसे है? क्योंकि बराबर जीरो नहीं लिखा है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। अगर ना बराबर करके जीरो लिखा होता ना, तो ये द्विघात समीकरण हो जाता। क्या हो जाता? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे हल करते हैं। सबसे पहले ये लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, लिख दिया मैं। अब देखिए क्या करते हैं, जब इस टाइप का मिले आपको ना, तो देखिए ध्यान से क्या कीजिएगा। ये देखिए यक्स की पावर 2 है ना, मैक्सिमम घात कितनी है? 2 पावर। और यहाँ पे देखिए 1 पावर है और ये अचर है। तो जब मैक्सिमम पावर यानी चर के पावर जब 2 घात हो उसका, और जो अचर हो जिसके साथ यक्स लिखा हो वो नहीं, यानी जो सिंगल पावर वाला हो उसका नहीं, आपस में इसका गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। ये देखिए यक्स स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन घात 2 रहेगी और यहाँ पे अचर रहेगा, यानी इस टाइप का होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। हमेशा इसका गुणा कराइएगा। ठीक है, चलिए गुणा कराइए चिन्ह के साथ। तो ये देखिए 20 में जब एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे ना, तो आएगा 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अब क्या करते हैं ना, इसको ऐसे दो रूपों में तोड़ते हैं ना, कि जोड़ने और घटाने के बाद ये आ जाना चाहिए, यानी यक्स साथ में लगा होना चाहिए, और दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद इतना आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं तोड़ दे रहा हूँ 5 और 4 के रूप में। ठीक है, इसको और यहाँ पे यक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यक्स स्क्वायर है, तो यक्स में यक्स का गुणा करूंगा तो यक्स स्क्वायर, और 5 में 4 का गुणा करूंगा तो 4 5 20, और दोनों प्लस हैं तो प्लस में प्लस का गुणा करूंगा तो प्लस। और ये देखिए 5x और 4x दोनों को जोड़ दूंगा तो 9x आ जाएगा। यानी इस टाइप से तोड़ते हैं, यानी इसको दो भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने के बाद ये वाला आना चाहिए, बीच वाला। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए मैं रख देता हूँ और हल कर देता हूँ। ये देखिए 9x की जगह ये दोनों रखूंगा, दोनों प्लस में हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। बात समझ आई? आगे देखिए, अब दो दो का पेयर बना लीजिए। ठीक है, और जो कॉमन इसमें दिख रहा है वो निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, यानी यक्स कॉमन मिलेगा, तो यक्स बाहर ले ले रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 यक्स था ना, यानी यक्स के पावर 2 है, तो यानी यक्स गुणे यक्स है, एक कॉमन लूंगा तो एक बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से यक्स निकाल दिया तो यहाँ 5 बचेगा। अब देखिए जो कोष्टक में यहाँ बचा है ना, यहाँ पे भी वही बचना चाहिए। तो ये देखिए 20 में 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यक्स यहाँ पे नहीं है इसीलिए यक्स कॉमन नहीं लेंगे, तो प्लस 4 कॉमन लूंगा। तो ये देखिए 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ यक्स बचा, प्लस है तो प्लस, और 20 में से जब 4 कॉमन निकालूंगा तो 5 आएगा। तो देखिए दोनों सेम सेम हो गए। अब क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, दोनों सेम सेम है ना, तो कॉमन ले लूंगा। अब यक्स प्लस 5 कॉमन ले लिया। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से दोनों निकाल दिए, तो ये बच गया और ये बच गया, तो इसको एक कोष्टक में लिख दूंगा, यानी यक्स प्लस 4। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं। बात समझ में आई? हमेशा देखिए जब भी द्विघात बहुपद मिलेगा आपको ना, तो इस फॉर्म में मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं बता दूं ए बी और सी ये सब क्या है? अचर हैं। तो बात समझ में आई ना? तो इसका हमेशा आपस में गुणा करा लीजिएगा, और इसको दो भागों में ऐसे तोड़िएगा कि जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए, और गुणा करने के बाद जो इससे गुणा किया हो ना वो आना चाहिए। बात समझ में आई? चिन्ह के साथ, चिन्ह का बहुत ध्यान दीजिएगा तब आएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। बात समझ में आई?
जो मैंने ये गुणनखंड बताया आपको कैसा लगा? अगर समझ में आया ना तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का आंसर क्या होगा। ठीक है, गुणनखंड करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।